हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। और रोज़ सुबह 10 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, तो ज़रूर देखा करें क्लास को। आज हम लोग कुछ पोषण कार्यक्रम है उनके कार्य देखेंगे। कौन से पोषण कार्यक्रम के क्या कार्य हैं तो इनको देखेंगे। ICDS ड्वाक्रा, ICDS आंगनबाड़ी, ये सब आपके पोषक कार्यक्रम है, उसके क्या कार्य हैं तो आपको यहाँ से देखना है और आंसर देना है। तो आपका पहला है ICDS का क्या कार्य है। महिलाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराना, समन्वय स्थिति, मातृ शिशु स्वास्थ्य पोषण, प्रमुख बैठकें बुलाना, मृत्यु रोग कुपोषण की प्रवृत्ति को कम करना, गरीबी एवं भाईचारा, महिलाओं को पारिवारिक आय बढ़ाने के अवसर देना। तो ICDS योजना का क्या कार्य है। तो देखिए, ICDS योजना मृत्यु रोग कुपोषण की प्रवृत्ति को कम करना ये कार्य है। फिर आपका ड्वाक्रा का क्या कार्य है। तो महिलाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराना। जो महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार के जो साधन होते हैं उनको उपलब्ध कराना। फिर नेक्स्ट कार्यक्रम है ICDS इसका क्या है। तो महिलाओं को पारिवारिक आय बढ़ाने के अवसर प्रदान करना। और आंगनबाड़ी तो मातृ शिशु स्वास्थ्य पोषण। आंगनबाड़ी का कार्य क्या है। मातृ शिशु स्वास्थ्य पोषण। तो आंगनबाड़ी का कार्य होता है मातृ शिशु स्वास्थ्य पोषण। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर है। तो ICDS आपका मृत्यु रोग कुपोषण की प्रवृत्ति को कम करना, ड्वाक्रा महिलाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराना, ICDS महिलाओं को पारिवारिक आय बढ़ाने के अवसर देना, आंगनबाड़ी मातृ शिशु स्वास्थ्य पोषण। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यक्रम को इसका स्थापना वर्ष से मिलाना है। कब किसकी स्थापना हुई थी। आपका यूनिसेफ की, कब हुई थी। 1948, 1878, 1950, 1940, 1646, 1982, 1946। तो आपकी हुई थी 1946। फिर WHO की, तो WHO की हुई थी 1948 में। केयर की हुई थी, तो केयर की हुई थी 1950 में, 1950 में। और ड्वाक्रा की हुई थी आपकी 1982 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सही उत्तर है ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से इसमें मिलाना है। कब किसकी स्थापना हुई थी। नीचे सामने सन दिए गए हैं और इसको इससे मिलाना है। केयर CFTRI WHO। तो केयर की स्थापना कब हुई थी। 1948 में। कि 1945 में,
कि 1950 में? केआई की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी, 1945 में, 1950 में? तो देखिए केआई की स्थापना आपकी हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। फिर आपकी CFTRI की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपकी 1950 में हुई थी, 1950 में हुई थी। और WHO की स्थापना आपकी 1948 में हुई थी। तो मतलब आपकी जो केआई की स्थापना हुई है 1945 में, CFTRI की स्थापना हुई है आपकी 1950 में, और WHO की स्थापना हुई है 1948 में। इसको लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। एक बार इसका भी मैं सब लिख के दिखा दे रही हूँ। यूनिसेफ की आपकी हुई थी 1946, लिख लो। WHO आपका हुआ था 1948। केयर आपका हुआ था 1950, और ड्वाकरा की ये हुई थी आपकी 1982। तो याद रखिएगा, यूनिसेफ की स्थापना 1946, WHO की 1948, केआई की 1950, ड्वाकरा की 1982। इम्पॉर्टेंट नहीं, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पेपर में आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे क्वेश्चन आंसर, जब आप कर पाओगे तभी। तो इस सन से संबंधित क्वेश्चन आंसर थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, तो मैंने आपको करा दिए। तो इनको ऐसे ही लिख लो इम्पॉर्टेंट में, यहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिल सकता है, तो गलत करके मत आना। ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपकी पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट और पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। सुबह रोज 10 बजे आपकी लाइव क्लास होती है क्वेश्चन आंसर की, तो उसे अटेंड किया करें। कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट मिलेगा ही। अगर आप लोग चाहते हो कि बाल विकास के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो पेपर में आपके पूछे जाते हैं, अगर स्टूडेंट आप लोग ये चाहते हो कि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको 1 लाइन वाले जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं वो करा दी जाए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं उसकी भी क्लास स्टार्ट कर दूँगी। तो आप वो इम्पोर्टेंट पॉइंट भी कर लेना, जिससे पेपर में अगर आए तो आप गलत करके नहीं आना। तो बाल विकास के लिए अगर आप रेडी हो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट करने के लिए, जो बाल विकास में एग्जैक्ट पूछे ही जाते हैं कि वजन कितनी एज में कितना होता है, कितनी लंबाई होती है, ऐसे बहुत सारे हैं अवस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं वो करा दूँगी आपको। एक क्लास लेके या तो रात में 10 बजे क्लास लूँगी, उसमें करा दूँगी। मॉर्निंग में जो प्रैक्टिस चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा। रात में आपका 10 बजे, रात के 10 बजे आपका वो बाल विकास वाला पोर्शन जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो भी क्लास डाल दूँगी, जिससे उससे भी आप अपने इम्पोर्टेंट नोट्स बना सकते हो। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक थे और मैंने करा दिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में 10 बजे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो ज़रूर देखा करें सुबह 10 बजे वाली लाइव क्लास को। धन्यवाद।